हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जेईई मेन 2025 कैसे क्रैक कर सकते हो यूजिंग ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स का आप यूज करके जेईई मेन कैसे क्रैक कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो मैं बनाऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम जीरो पे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर हम एकदम जीरो पे हैं, हमारी टीम को मैसेज करके पूछते हैं कि भाई हम जीरो पे हैं, क्या कोर्सेज हमको हेल्प करेंगे, कोर्स से हमारे मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, क्या एकदम जीरो से भी आप जो है क्रैक कर सकते हो जेईई मेन का एग्जाम। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा एंड तक देखो, मैं आपको समझाऊंगा कि भाई जो हमारा कट ऑफ मार्क्स होता है, जैसे आप 90-100 नंबर ले आते हो तो आपका, अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो आपका उसमें हेल्प हो जाता है, और जनरल वाले भी हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप एकदम जीरो पे अगर अभी हो तो कैसे कम टाइम में आप 100 नंबर क्रॉस करोगे, 90 परसेंटाइल कैसे आप अचीव करोगे, ये इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। राइट, स्ट्रैटेजी पूरा समझने से पहले आप इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में जान लो। अगर जेईई मेन के अंदर में आपको कम टाइम में अपने नंबर बढ़ाने हैं तो ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको अभी एनरोल कर लेना चाहिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 50% ऑफ में आपका इसके अंदर में एनरोलमेंट हो जाएगा। कोर्स क्या होता है यार, कम टाइम में आपका नंबर बढ़ाता है। ठीक है, कोर्स आपको जनवरी अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा और अप्रैल अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा। इसमें आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, जाली जुगाड़, तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स आप देखोगे ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, कैसे एग्जाम सिनेरियो में आपको ट्रिक्स लगाना है, किस तरीके से मैं NIT त्रिची पहुंचा था, ट्रिक्स लगा के अपने मार्क्स मैंने कैसे बढ़ाए थे, सारे स्ट्रैटेजी, सारे टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स, माइंडसेट आपका डेवलप होगा कि प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20 एपिसोड्स होंगे कोर्स के अंदर में, साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। एनरोलमेंट जल्दी से आप इसके अंदर में पूरा कर लो, क्योंकि बाद में जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है अपने मार्क्स बढ़ाने में। अभी एनरोलमेंट कर लोगे तो सफिशिएंट टाइम में आप आराम से इसमें नंबर अपने बढ़ा पाओगे। राइट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल कर लो। अब समझो यार, तुक्का स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे हम जीरो से लेकर के 100+ पहुंच सकते हैं, क्रैक कैसे कर सकते हैं एग्जाम, जिससे कि हम जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएं और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, सो अगर हम पैटर्न देखें, ठीक है, हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2025 की हम बात करेंगे। हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2025 यूजिंग तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स का यूज करके हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी रिमेनिंग टाइम आपके पास में बचा हुआ है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे ना, बस आप बोर्ड की पढ़ाई करो, कोई और पढ़ाई करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आप PYQs कर लो, या अगर आप ड्रॉपर हो तो ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक आप थोड़े से PYQs कर लो। 2023 के 2024 के लास्ट 2 साल के थोड़े से आप PYQs देख लो, थोड़े बहुत ही देख लो, ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं। तो आपका क्या है, वहां पे 20 में से जो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, कंसिडरिंग कि आप बहुत वीक हो तो मैं न्यूमेरिकल टाइप कंसिडर ही नहीं कर रहा। अगर न्यूमेरिकल में आप कुछ कर लिए तो बढ़िया बात है, फिर भी सिंगल करेक्ट में मैं सिर्फ 4 ही मान रहा हूं। राइट, सो आउट ऑफ द 20 यू डू ओनली 4 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, या फिर टोटल 12 क्वेश्चंस। ठीक है, या तो तीनों मिला के 12 कर लो, कहीं 3 कर लो, कहीं 5 कर लो, या फिर 4-4-4 एवरेज में आपको बता रहा हूं, इतना आप कर लो। इतना आप बोर्ड लेवल की पढ़ाई अगर किए हो, बोर्ड लेवल, ठीक है, बोर्ड लेवल की पढ़ाई अगर आप किए हो, थोड़ा बहुत PYQs करोगे तो इतना आपका हो जाएगा अभी से आराम से, एकदम स्क्रैच, एकदम कोरे कागज हो तब भी आप इतना कर सकते हो। मैथ्स में तो आप आराम से उड़ा लोगे 4 क्वेश्चन जुगाड़ से। यहां पे आपका बेसिक डायमेंशन से आप एक आध क्वेश्चन उड़ा लोगे। थोड़े बहुत बोर्ड लेवल के बहुत सारे सवाल आते हैं। केमिस्ट्री में आपके बोर्ड लेवल के बहुत सारे सवाल आते हैं, NCERT से आपके आ जाएंगे, PYQs उठ करके आ जाएंगे। सिंपल कुछ चैप्टर्स कर लो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब कर लो तो आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी हेल्प हो जाएगा, उधर भी आपका हेल्प हो जाएगा, है ना। हीट को कर लो आप तो केमिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगा आपका, थर्मोडायनेमिक्स आपको उधर भी हेल्प हो जाएगा, दोनों जगह। तो ऐसे करके आप थोड़े बहुत इजी चैप्टर्स उठा सकते हो। अब समझते हैं इसके बाद क्या करना है आपको। अब यहां पे आपका जो स्कोर है वो कितना है, 16। आप 48 मार्क्स पे हो। कितने पे हो आप, +48 पे हो। ठीक है, अब यहां पे आपको कोई मेडल तो मिल नहीं रहा, 48 मार्क्स लाके आपका क्या होगा, ठीक है, गंदे परसेंटाइल आएंगे। तो यहां पर आपको सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्रैक होगा नहीं एग्जाम। तो यहां पे आपको तुक्का मारना चाहिए। इसके बाद आराम से तुक्का मारना चाहिए आपको पूरा। कैसे, या तो आप 16 क्वेश्चंस पूरे तुक्के मार लो, या तो आप वही क्वेश्चंस तुक्के मारो जहां पर आप ऑप्शंस को थोड़ा एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप ट्रिक्स वगैरह सीख लोगे ना मेरे से, तो आप
अराउंड 40% की एक्यूरेसी आप बना लोगे। अगर आप लेट से 16 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप उसमें से 16 में से जो है 40% क्वेश्चन आप सही कर लोगे। बट चलो मैं पूरे 16 आपको नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप श्योर शॉट वाले करो। आप 4 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपको ज्यादा सही लग रहे हैं और 50% एक्यूरेसी से करो। मतलब कि आप 6 आउट ऑफ 12 6 आउट ऑफ 12 6 आउट ऑफ 12 करो। सिंगल करेक्ट की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या समझो, 12 आपने अटेम्प्ट किए उसमें से 6 सही होंगे, 6 गलत भी तो होंगे ना, सारे सही थोड़ी होंगे। तो अगर आप 4 ऑप्शन है आपके पास में, किसी किसी में आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, 3 में तुक्का लगाओगे, किसी किसी में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, 2 में तुक्का लगाओगे, किसी किसी में आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स और इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स और जुगाड़ ट्रिक्स का आपको यहां पर यूज करना है बेसिक। और वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जहां आप मान लो ऑन एन एवरेज 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप माइंडसेट अपना डेवलप करोगे तो बचे हुए 16 में से आप 12 क्वेश्चन में ऐसा कर लोगे। कुछ कुछ में तो आपके एक्चुअल आंसर ही आ जाएंगे, जुगाड़ से ट्रिक से आप कर लोगे, और कुछ कुछ में आपको लगेगा यार इन 2 में से होने के चांसेस हैं। तो कहीं कहीं मिस्टेक्स भी होगा और कहीं कहीं सही भी होगा। तो 12 में से 6 आप यहां पे सही कर सकते हो। अब यहां पे आपके मन में एक डर आएगा कि भाई अगर नेगेटिव हो गया तो, अरे बोंधू हो क्या, 12 में से आपके 3 भी सही होते हैं ना तो भी आपका स्कोर पॉजिटिव है। कैसे देखो, 12 में से अगर 3 सही हुआ, 9 गलत हो गया, तो 3 सही होने के आपके हो गए 12 नंबर, 4 3 12, और 9 गलत होने का -9, 3 नंबर तो तब भी बढ़ गया आपका, तो कोई नुकसान नहीं है। अब आप बोलो कि सर 12 में 12 ही मेरे गलत हो जाए या 12 में मेरे 11 क्वेश्चंस गलत हो जाए, तो आप फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं कर रहे, फिर आप एकदम ही नशे में कर रहे हो कुछ भी आप, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ी बहुत नॉलेज पे थोड़ा बहुत आप अगर एलिमिनेशन करते हो ऑप्शंस को हटा हटा के, और आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम बचा है क्योंकि आपने तो 4 क्वेश्चन ही सॉल्व किए ना, तो आपके पास में एग्जाम में बहुत टाइम बचा है। आप जुगाड़ बुद्धि लगा लगा के अटेम्प्ट अगर मारो, बचे हुए 16 में से सिर्फ 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट मारो जो आपको लग रहे हैं कि आप आंसर के थोड़ा थोड़ा करीब हो, वहां आप 6 क्वेश्चन सही करोगे। 6 4 24 -6 मतलब 18 मार्क्स पर सब्जेक्ट आप बढ़ाओगे। यहां से आपका कितना आया, 18 18 18, 6 सही होने के 24 नंबर, 6 गलत होने के -6, तो 18 नंबर, 18 18 18 54 मार्क्स आप यहां से जो है बूस्ट करोगे। आपका स्कोर एकदम डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका स्कोर 102 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएगा। फाइनल टोटल आपका हो जाएगा प्लस 102 आउट ऑफ 300। यहां आपकी परसेंटाइल आ जाएगी 90, एक रिस्पेक्टेबल आपका टोटल आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, और कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो होगा। आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और कॉन्फिडेंट होगे, जे एडवांस के लिए एलिजिबल रहोगे। तो अगर आपका ये सिचुएशन है एकदम जीरो हो, मैं बेवकूफ मानता हूं उन स्टूडेंट्स को जो जेईई मेन का कट ऑफ क्रैक नहीं करते। मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन होता है, जो पढ़ाई नहीं किया वो नहीं, उससे भी बड़ा बेवकूफ होता है जो पढ़ाई नहीं किया और फिर तुक्के भी नहीं मारता। अगर आपने पढ़ाई नहीं करा है, आपका स्कोर इतना कम है, तो तुक्का तो मारना पड़ेगा ना, ये तो बेसिक सी बात है, नहीं तो नंबर कहां से आएंगे। और तुक्का मारने का सिंपल सा स्टेप्स है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो। ये सीखना बहुत आसान होता है, जल्दी से आप सीख लोगे, कुछ टाइम में आप सीख लोगे, ठीक है। और अगर आपको लाइक 170 180 इस रेंज में जाना है, देखो मेरा ये जो कोर्स है हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप 0 पे हो, चाहे आप 70 80 पे हो, आप वहां से 170 180 जाना चाहो। इसमें स्टडी टेक्निक्स बताए हैं, कैसे आपको पढ़ना है, रिटेंशन पावर आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कम टाइम में कैसे क्रैक होता है। मैं खुद 175 मार्क्स लाया था। तो अगर आप पढ़ करके 70 80 100 120 इस रेंज में जा सकते हो, तो वहां से फिर आप ट्रिक्स का यूज करके 170 180 भी जा सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, यहां पे मैंने स्ट्रैटेजी बताई उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम 0 पे अभी, तो वो पढ़ के 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में पहुंचेंगे और फिर बचे हुए ट्रिक्स करके वो 100 नंबर क्रॉस करेंगे। इतना तो बेयर मिनिमम सब बच्चे कर सकते हैं आराम से, ठीक है, इतना तो करना ही चाहिए और कोई नुकसान भी नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो डरने की भी यहाँ पर बात नहीं, अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट में घर में प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट डाल के देख लो आप लोग, ठीक है। डरने से नहीं होता है, आपकी इंजीनियरिंग एबिलिटी का भी टेस्ट है कि आप हार मान जा रहे हो या फिर अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट मार के आ रहे हो। रिस्क को मैनेज करते हुए तुक्का लगाओ, बहुत अच्छा होता है। चैनल के साथ में जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो, मैं ट्रिक्स के वीडियोस डालता हूं तो आप सीख जाओगे कि कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। और ये हमारा कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी इसके अंदर में एनरोल कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।